गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर रोज एक डिटेल वीडियो लेकर आता हूं। आज भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, क्योंकि ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज, कल और परसों। क्यों है इंपॉर्टेंट समझाता हूं। कल है फुल मून और फुल मून के दौरान आप जानते हैं एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, जहां पे खास तौर से उन लोगों पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जो इमोशनली बहुत वीक रहते हैं या जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11 या 20, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11 या 20 है उनके ऊपर भी फुल मून या न्यू मून का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। वैसे इंपैक्ट नॉर्मली हर एक के ऊपर पड़ता है। तो देखते हैं, अगर खास तौर से जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 2, 11 या 20 है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, या बहुत इमोशनली जो वीक रहते हैं, दिखाते नहीं है लेकिन इंटरनली इमोशनली वीक हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशली है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर इस फुल मून की एनर्जी का क्या मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जो मैं रीडिंग करता हूँ, ध्यान रखना रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। तो साथ में कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है, 2 लोग हैं, अंकित शर्मा और साथ में एक विकास शर्मा के नाम से भी है, तो उन पे तरफ फोकस करना। आईडी का नाम देख लिया करो। मेरा नाम अंकित बाटला है और मेरी प्रोफाइल 2 नाम से है, एक क्रिस्टल ओरिजिन, एक है टैरोट बाय अंकित बाटला। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर इस फुल मून की एनर्जी का क्या मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। ओके देखो, पहला ही कार्ड मेरे पास तो 4 ऑफ कप्स का निकला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय क्या है, काफी बड़ी दुविधा में है। इस समय दुविधा की सेंस की हो सकती है, यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में जहां पे भी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, रिश्ता लेकिन काफी समय से चल रहा था आपका, ठीक है, तो ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं शादी का प्रेशर है और कहीं ना कहीं इसको रिश्ते भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक सिनेरी मुझे एक और भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी बात शादी तक पहुंची हो, शादी तक कुछ बातें आगे बढ़ी हैं दोनों फैमिलीज में, लेकिन अचानक से कोई ऐसे बीच में गैप आ गया, इसकी फैमिली की तरफ से कहीं से भी गैप आ गया, बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से वो रिश्ता बनते बनते रुक गया। लेकिन वो रुकने के बावजूद भी आपके पार्टनर बीच बीच में आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है आपको भी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती जा रही हैं, बीच में गैप आप दोनों के बीच में काफी आ चुका है। आपके पार्टनर को रिश्ते दिखाए जाते हैं, ये किसी न किसी कारण से रिश्ते रोक देता है। क्यों, वो हम आगे जानेंगे क्यों रोक रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए आपके पार्टनर डे बाय डे एक एंजाइटी में जा रहे हैं कि मैं अपने घर वालों को ज्यादा समय नहीं रोक पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है। वो इस समय आपके लिए भी कंफ्यूज है, इस रिश्ते के लिए भी कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं किसी और से जुड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कार्ड्स में देखते हैं आगे क्या कंफ्यूजन है, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। क्या ये इंसान जिसने आपको बहुत सारे वादे करे जिंदगी भर साथ रहने, क्या ये वादे पूरे करेगा। देखो साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आपके पार्टनर को किसी न किसी चीज का लगे, एक गिल्ट भी है, गिल्ट बोल लो या एक सैड एनर्जी बोल लो। इस समय आपके पार्टनर खुश नहीं है। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े एक बार नहीं हजारों बार हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ बदलाव आया है इस लड़ाई झगड़े में। पहला बदलाव क्या है कि इस लड़ाई झगड़े में काफी लंबा पॉज हो गया है, जहां पे आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने हो सकता है ब्लॉक सिस्टम में डाल दे। लेकिन अलग क्या हुआ है इस बार, हमेशा अगर रिश्ते में 10 बार झगड़े हुए हैं, 10 के 10 बार में हमेशा आप गए हो वापस से रिश्ते को सही करने। क्योंकि अगर रिश्ता अगर 5 साल का या 10 साल का रिश्ता है, तो मैं कह रहा हूं 5 साल 10 साल के रिश्ते में ये रिश्ता वहां से लेके जो यहां तक आया है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सिर्फ आपकी वजह से आया है, क्योंकि आपने इस इंसान को कभी खोने के बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा है जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने आ रही है बार बार, जहां पे इंसान आपको बहुत धुतकार देता है। ये बोलते समय सोचता नहीं है कि क्या बोल रहा है, वहां पे शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता है इसका। जहां पे इस बार आप बहुत हर्ट हुए इस रिश्ते में, जहां पे इस लड़ाई झगड़े में इसने बहुत कुछ बोला है, लेकिन अब आप अपनी तरफ से इसे कुछ चेज करना नहीं चाहते। और वही बदलाव आया है कि जहां पर इसको कहने का गिल्ट है कि यार मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी भी आ रही है कि यार
बोल दे तो क्या होगा, रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे का हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर हक है, ये भी बोलती है, चार बातें उल्टी बोलती, मैं भी चुप चुप रहता हूँ। लेकिन इस बार ऐसा क्यों, खुद क्यों नहीं आ रही है? वहां पे भी गलती अपनी होने के बावजूद भी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करके आपके ऊपर ब्लेम करता है, क्योंकि इसने शुरू से इस रिश्ते को ऐसे लेके चला है जहां पे ये कभी एक्सेप्टेंस देता ही नहीं है अपनी गलती की। हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना, हमेशा आपको नीचे दबा के रखना, हमेशा आपको एक ऐसा फील कराना, इग्नोरेंस फील कराना, जहां पे मन करा तो बात कर ली, मन करा तो नहीं करी, जब मन में आया रिश्ते में आ गया, मन करा प्यार कर दिया, जब मन करा रिश्ते में 10-15-20 दिन का पॉज ले लिया, दुनिया भर जहान भर के लिए इसके पास समय है, लेकिन आपसे बात करने के लिए समय नहीं निकालता। कई बार आप दोनों के बीच में कई बार ऐसे झगड़े हुए कि भाई तू दोस्तों से घूमने फिरने जा रहा है, मैं घूमने फिरने के लिए भी नहीं बोल रही, लेकिन कम से कम मुझे दिन में 10 मिनट बात तो कर। लेकिन वहां पे अपना एटीट्यूड, जब मेरा मन होगा तब बात करूंगा, रहना रहे, मत नहीं रहना मत रहे। लेकिन जब आप अब यहाँ पे आपने स्टैंड लिया है ना, जहां पे इतने समय हो गया आप आपस में बात नहीं कर रहे हो, तो उसको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी एब्सेंस इसकी जिंदगी में क्या इंपैक्ट लेकर आ सकती है। साथ में कार्ड क्या निकला है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स। इसके मन में जानते क्या रहा है, ये अपने आप भी तो आ सकती है, क्या इसको रिश्ता नहीं रखना? प्यार करती तो आएगी ना, अपने आप क्यों नहीं आ रही है? वहां पर भी अपना हाथ ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप अपने आप से नहीं जाते हो ना, जो इसके अंदर ईगो वाला लेवल है ना, क्योंकि आपने ये जो ईगो इसके अंदर आया है ना, ये आपकी ही वजह से आया है। क्या शुरुआत में ऐसा था? ये नहीं, आपने ही उसको पैम्पर कर करके, प्यार कर करके, गलती में भी अपनी गलती मान ली। कैसे दिन को रात बोले तो रात, रात को दिन बोले तो दिन। तो ये तो फिर एक ह्यूमन नेचर है। आप किसी चीज को बहुत ढील दोगे वो तो निकलती चली जाएगी ना हाथ से। और वही चीज कहने की आपके पार्टनर के अंदर आई है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी ईगो में बैठा हुआ है। लेकिन आपका चुप रहना कहीं ना कहीं इसकी ईगो को डाउन भी कर रहा है इस समय। साथ में जजमेंट का कार्ड निकला है। आपको जज बहुत करते हैं। किस सेंस में? छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते रहेंगे आपकी। अगर मूड सही है तो आप इसे 10 बातें उल्टी बोल दो, इग्नोर कर हंसी में डाल दे। लेकिन अगर आप इसका मूड सही नहीं है, अगर आपने इसको एक बार बोल देना आज फोन करने में लेट क्यों हो गए, तो वहां पे ऐसे भड़केगा, ये बात को लड़ाई की है नहीं ना, इस बात पे भी राई का पहाड़ बना देगा। मैं तेरे लिए बैठा हूं, 24 घंटे तुझसे बात कर, रोज बात करता हूं ना, नहीं करनी मत कर, फोन रख, चल 10 गाली दे देगा, फोन रख देगा। वो ये ना कि मूड सही है तो सब कुछ सही है, मूड सही नहीं है तो आपको ऐसे समझेगा कि कुत्ता हो, ऐसे ट्रीट करेगा कई बार। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें ऐसे ही ट्रीट कराया था इसने आपको, जिसकी वजह से, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चीजें हुई हैं ऐसी, आप भी जानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इमोशनली इंक्लाइंड भी है, छोड़ना भी नहीं है और तमीज से रहना भी नहीं, इज्जत भी नहीं देनी है। ये अपने, ये कहते हैं अपना हाथ हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करना, ये शुरू से रिश्ते में लेके आया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका चुप रहना, जो इस बार झटका दिया ना आपने इसको, जो बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन उस झटके ने इसको हिला दिया। टावर कार्ड क्या कहता है, झटका। जहां पर मैं बोलूं, इसको क्या लगता है कि यार मेरी लाइफ में बहुत से लोग आ सकते हैं, मैं जिसको चाहे उसको अपने हाथ में कर सकता हूँ, जिसको चाहे मैं अपने साथ रख सकता हूं। लेकिन रख तो सकता है, लेकिन क्या वो जिंदगी भर साथ रहने के लिए होगा वो इंसान? क्या वो उसको वो प्यार दे पाएगा जो आपने दिया है? क्या वो कंफर्ट जोन से मिल पाएगा जो आपके थ्रू मिला है? नहीं, ये भी जान चुका है। इसी वजह से आपके चुप रहने ने, आपके साइलेंट स्टेटमेंट ने उसको ये दिखा दिया कि भैया गलती मेरी है, मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हैं, आई हैव टू से सॉरी, मुझे सॉरी फील करना पड़ेगा उसे। वो इस बार नहीं मानेगी उसको। आपने जो अपना इस बार स्टबर्न नेचर दिखाया है ना, वो स्टबर्न नेचर इसको इंटरनेट ही डे बाय डे तोड़ भी रहा है। साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करता है, कहीं ना कहीं से पूछेगा भी, वो भी चीज है। लेकिन अपने आप से अभी आने का मन नहीं है। यहाँ पे जैसे दिन निकल जाए, अभी कुछ समय लगेगा, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी कुछ समय वेट करेगा। जैसे दिन निकलते चले जाएंगे ना, तो वैसे वैसे ये डे बाय डे डाउन होना शुरू हो जाएगा। डाउन किस सेंस में? जहां पे इसके ऊपर इमोशंस हावी होना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए स्टॉकिंग डे बाय डे बढ़ जाएगी, इसके अंदर बेचैनी बढ़ती चली जाएगी आपको लेकर, ये क्यों नहीं आ रही, मुझे बात करनी है, इसके अंदर इतना एटीट्यूड कहां से आ गया, कहीं कोई और से इसकी जिंदगी में नहीं आ गया, कहीं कोई और से मैनिपुलेट करके, तो मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा मेरे अगेंस्ट। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। साथ में 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है? आपके बारे में पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? देखो, यदि मैं फिर बात करूं, दोबारा उस पैटर्न पे आ रहा हूं, यदि आप कपल रिलेशनशिप में हो, उसके घर वाले इसको शादी के रिश्ते दिखा रहे हैं, तो ये शादी कहीं और नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं करेगा।
क्योंकि आपके साथ रिश्ता इसका 5 साल से ऊपर का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, 5-6 साल के ऊपर का रिश्ता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसने वादे बहुत सारे करे हैं और ये वादे आई अंडरस्टैंड कि एकदम से पूरे नहीं कर रहा है, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें पूरी करते हैं। 5 साल आपके साथ टिका है आपके साथ, आप भी टिके उसके साथ, मतलब क्या है, कहीं तो प्यार था ना, तभी जो टिके नहीं तो आप भी नहीं टिकते। तो वही प्यार वापस से इसको खींच रहा है कि भाई मैं किसी और से शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, करूंगा तो यही करूं, भले मुझे पेरेंट्स को मनाना पड़े, समझाना पड़े, लेकिन वही चीज दिखाई दे रही है जहां पर स्टैंड भी लेने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ कप्स से कार्ड क्या दिखाता है, घर वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको वहां से हटाने की, लेकिन नहीं हट पा रहा है। लास्ट मैंने कहा ना 2-3 दिन से आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करना, मन में डर कि चीजें खत्म ना हो जाए, वो भी चीज के मन में दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला आपका 10 ऑफ वैंड्स, साथ में 6 ऑफ वैंड्स। ओके, ये जो डे बाय डे बर्डन इसके ऊपर बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये बर्डन ही इसको वापस आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा, जहां पर ये इंसान चाह कर भी किसी और से कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर आप किसी एक मैरिड रिश्ते में है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो यहाँ पे एक चीज समझा दूं, आपका चुप रहना, आपका शांत रहना इसके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो प्यार, जो कंफर्ट जोन इसको आपसे मिला वो कहीं नहीं मिला। इस समय काफी अपना आज समझो, ये जानते एक चीज क्या होती है, जब हमारी लाइफ में 3 चीजें होती हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस, जहां पे अगर 3 चीजों में एक भी चीज ऊपर हो गई या नीचे हो गई ना, बाकी सब चीजें जिगजैग हो जाएंगी। आपको समझ सकते हो, यहाँ पे अगर आपका रिलेशनशिप डाउन हो गया तो ये जो नीचे आ गया ना, बाकी 2 चीज ऊपर है, तो मैनेज कैसे कर पाएगा, नीचे से ऊपर तक नहीं मैनेज कर पाएगा ना। तो इसकी लाइफ में इस समय हेल्थ में इश्यूज, इसके फाइनेंशियल्स में इश्यूज, इसके रिश्ते में तो इश्यू है ही, आपको पता ही है। और वही चीज इसके लाइफ में अनस्टेबिलिटी लेकर आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान काफी हद तक एक कहते हैं ना, एक बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाना, या कुछ चीजें आपको शो नहीं होगा, ये इंटरनली सोचते रहना किसी चीज के बारे में, काम पे फोकस ना करना, काम के समय में प्यार के बारे में सोचना। प्यार जब जहां घर पे होते हैं तो वहां काम के बारे में दिमाग में आना, या मेरा काम डाउन हो रहा है, मेरे हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, मेरे लॉसेज हो रहे हैं, तो वहां पे ये टेंशन, काम पे फोकस नहीं है। इसको पता है, इसका मेन लूप क्या है, मेन लूप है रिश्ता आपका। रिश्ता आपका जुड़ जाएगा, ये अपने आप इसके मन में फिर इंटरनल खुशी आ जाएगी, फिर अपना सब कुछ बैलेंस हो जाएगी। इसको पता है तुम्हारा होना इसकी जिंदगी में जरूरी है, जब तक तुम इसकी जिंदगी में थे तो इसकी लाइफ में हर चीज स्टेबल फॉर्म में चल रही, क्योंकि आप इसकी मोस्ट चीजों का आप खुद ध्यान रखते थे, कब खाना खाया, कब नहीं करा, 36 बार से पूछोगे, बच्चों की तरह से ट्रीट करोगे, कहीं ना कहीं इसको हैबिट है उन चीजों की। अब वो अलग बात है, कई बार इरिटेट होता है, अपनी मर्जी से रिश्ते को लेकर चलता है, लेकिन उस चीज की हैबिट पड़ चुकी है इसे। साथ में जो कार्ड निकला 6 ऑफ वैंड्स का, ये कार्ड विक्ट्री का होता है, खुद देख सकते हो आप, विक्ट्री कार्ड है। जिस पैटर्न पे आप इस समय आप चल रहे हो ना, उस पैटर्न पे चलते रहो। शादी तुमसे करना चाहता है, लॉन्ग लाइफ तुम्हारे साथ देखना है, अगर आप मैरिड रिश्ते में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो लॉन्ग लाइफ ये तुम्हारे साथ रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर इतनी दूर चलकर आए तो मन में नेगेटिव थॉट्स को लेकर मत चलो, कैसे मर्जी करे, कैसे मर्जी कुछ भी हो, मैनेज करके रहेगा आपके साथ ये रिश्ता, एक बहुत आगे तक जाने वाला है। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ वैंड्स। अब बताओ, लवर सा कार्ड निकला है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, आप मंजिल से बहुत नजदीक हो, भले कि आप दोनों बीच में कितने बजे डिस्प्यूट्स हो, कोई डिस्प्यूट कैसे मर्जी रहा हो, लेकिन वो डिस्प्यूट भूलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मंजिल से बहुत नजदीक हो, यहाँ पे आकर मन में नेगेटिव थॉट्स को लेकर मत चलो। जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो इसी पैटर्न पे हमें चलना है, अपने तरफ से अप्रोच नहीं करना है, ये आएगा और हर हाल में आएगा। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकली, मतलब क्या होता है, प्यार है, बहुत ज्यादा है। जब इसने प्यार दिया उसमें कंजूसी इसने भी नहीं करी, आप भी जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जो बीच में दोनों बीच में गैप क्रिएट हुआ, वो गैप, छोटा मोटा गैप हर एक रिश्ते में, तो कौन सा ऐसा रिश्ता है जहां पे आपस में डिस्प्यूट्स नहीं होते, हर रिश्ते में डिस्प्यूट्स होते हैं। आपके खुद के पेरेंट्स होंगे, उनके भी डिस्प्यूट्स होते हैं, 2-2 महीने बात नहीं करेंगे, 10-10 दिन बात नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह, क्या वो अलग हो गए, नहीं ना। तो आपके मन में इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, नहीं होगा अलग। ये लवर सा कार्ड निकला है जो एक सोलमेट जर्नी का है, हमेशा प्यार करने का, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है कार्ड है ये। आपको अगर आप इसकी जिंदगी में हो ना, ठीक है, ये कहीं और कुछ भी कितने भी रिश्ते देख ले, ये नहीं हो पाएगा सेटल, क्योंकि जो आपके अंदर एक स्पार्क है ना, आपका एक ऑरा ऐसा है जहां पे ये आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं वो जगह दे पाएगा, किसी हाल में नहीं दे पाएगा, और वही चीज के माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकले 6 ऑफ कप्स का, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, आपसे बिताई हुई डेट्स वो इसे रिकॉल हो रही है कि उस मोमेंट पे आप दोनों बीच में कितना प्यार था, पुरानी मेमोरीज बहुत याद करता है आज की लड़की। वही चीज ना कहने का इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रही, नहीं यार मुझे वापस जाना है, क्योंकि उन पुरानी डेट्स में आपने इसका उस तरीके से ध्यान रखा था जैसा हर कोई एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, लाइक वाइफ की तरह।
एक ऐसा जैसे आप इसके लिए जीने मरने के लिए तैयार थे, उस सेंस में तैयार आप आज भी रहते हो, लेकिन उसने उस चीज की कभी कदर नहीं करी। तो कहीं ना कहीं वही बातें रिकॉल हो रही जहां पे इसको लगता है कि अगर मैं इसको प्यार के बदले प्यार दूंगा ना तो मुझे 10 गुना करके प्यार मिलेगा वहां से। लेकिन कई बार ना ये एक ईगो में आया था, किसी के बहकावे में आ जाएगा, फैमिली के बहकावे में आ जाएगा, दोस्तों के बहकावे में आ जाएगा, जहां पे थोड़ा सा स्टबन हो जाता है। लेकिन जब ये टूटता है ना तो कोई साथ नहीं होता, तो उसको ध्यान आता है फिर आपका, क्योंकि आप इसके साथ हर दुख सुख दुख में आप खड़े रहे हो। इसकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन है, कितने मर्जी कुछ भी, लेकिन आप हमेशा खड़े रहे हो। लेकिन साथ में जो कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ट्स का निकला है, ये क्या दिखाता है, ये ज्यादा समय और वेट नहीं कर पाएगा, बहुत जल्द आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे डायरेक्टली कॉल करेगा या मैसेज करेगा या डायरेक्टली मिल भी सकता है, आपको मिलने के लिए भी बुला सकता है। जाओ प्यार से बात करो, लेकिन उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दो, हमें नहीं करनी है। शुरुआती तौर पे वो करेगा, रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा तो हमें 4 या 5 ही बढ़ाने, इसी पैटर्न पे चलना है, क्योंकि रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। हाँ, इसके अंदर एटीट्यूड ईगो का लेवल है, बहुत हाई है, जहां पे ईगो में आप बहुत कुछ बोल देता है, कैसा मर्जी करे। लेकिन जानते हैं आपके पास भी रामबाण आ चुका है, आप जितना चुप रहोगे उतना ही आपकी तरफ खींचेगा, उस पैटर्न पे आगे आपको आगे भी चलना है। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाव 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है, इसको पता है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कभी इसने नहीं दिया इसने आपको, लेकिन अब इस रिश्ते में वापस से आकर इस रिश्ते को उस तरीके से नाम देना चाहते हैं जिस तरीके से आप चाहते थे। इस रिश्ते में आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है जो आप शुरू से डिजर्व करते हो, वही पैटर्न मुझे यहां दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, पेशेंस रखो, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, इसलिए किसी भी हाल में यहां से मूव ऑन नहीं है। साथ में कार्ड निकला तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय अभी तक उसका चल रहा था, अब समय आपका चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इसने आना है, ये निश्चित है। आने के बाद थोड़ा कोल्ड रह सकता है, लेकिन हमें उससे डबल कोल्ड रहना है। उसको ऐसा दिखा दो तेरे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू जिस तरीके से पैटर्न में रहता है मैं भी उसी तरह से पैटर्न में रहूंगी, जितना प्यार देगा उतना ही प्यार तुझे मिलेगा। मतलब का बार बार कॉल करना, मैसेज करना मैं भी नहीं कर पाऊंगी, तो उसी पैटर्न पे रहोगे तो इंसान उसी फॉर्म में आपके पास आएगा जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी आपके साथ। मैं फिर बोल रहा हूं, सब कुछ सही है, किसी भी हाल में नेगेटिव थॉट्स लेके मत आओ। रिश्ता जुड़ना है, जिस तरह से भी आपकी जिंदगी चल रही है चलाए रखो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, सब चीज आएगी आपके पास जो आपकी किस्मत में लिखी है, कोई भी नहीं छीन सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी नहीं छीन सकता। तो कुल मिला के निचोड़ ये है, आई अंडरस्टैंड कि दोनों बीच में डिस्प्यूट्स हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, जिसने बहुत कुछ बोला है, लेकिन उस कंक्लूजन में क्या आता है कि आपका चुप रहना, एक की मिल गई है आपको, एक चाबी मिल गई, इस इंसान को कैसे हैंडल करना है, जिस तरीके से ये आपके साथ ट्रीट करता है आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है। ये इंसान आपके पास उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और हाँ, यदि आपने मेरे पेज को या यूट्यूब या फेसबुक पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा, प्लीज फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप डेली ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वेरी मच।